नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सेनापति के ऋतुवर्णन के बारे में पढ़ रहे थे। पांचवा जो पाठ है सही किताब का, तो हमने पहले सेनापति का परिचय पढ़ा और उसके बाद में दो उनके कवित पढ़े। आज तीसरा कवित ऋतु के बारे में बताया जा रहा है। हमने जो पढ़े थे पहले वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और फिर ये वापस ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पर वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु आती है तब हमें क्या क्या करना होता है, या हम जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसको सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, उसी का यहाँ वर्णन है। देखिए, जेठ नजिका के सुदरत खस खानी, तन ताप कह खाने के सुधारी झारियत। जैसे ही जेठ का महीना नजदीक आता है, तो पता है जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा जो ताप होता है, गर्मी होती है। तो जैसे ही जेठ का महीना नजदीक आ जाता है और जेठ के महीने नजदीक आते ही खस क्या होती है, आप जो कूलर के डाटे लगाते हो या कह सकते हैं जो टाट लगाते हो, वो खस होती है। पहले क्या होती थी, झोपड़ी वगैरह होती थी या जो राज दरबार में होते थे वहाँ वो खस लगाई जाती थी, वो टाट को परिवर्तित कर दिया था, नहीं लगाई जाती थी। तो अब यहाँ कूलर के टाट लगा देते हैं, खस लगा देते हैं। तो वैसी बात नहीं है, जेठ के महीने आते ही वो जो टाट है वो परिवर्तित कर दी जाती थी, खसें हैं जो नहीं लगा दी जाती थी। तल ताप तह खान के सुधारी झारियत है, यानी जो नीचे वाला जो कमरा होता है, यानी अंडरग्राउंड, यानी नीचे के तल में जो कमरे होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, आपको पता है। तो उस समय जैसे गर्मी आएगी तो उन के जो तल है, तहखाने हैं, ताक है, झरोके हैं, उन सभी को क्या करते हैं, हम झाड़ फूस करके एकदम अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर लेते हैं। क्योंकि अब जो नीचे वाले कमरे होंगे, यानी जो अंडरग्राउंड के कमरे होंगे, तहखाने वाले कमरे होंगे, वो ठंडे होंगे, इसलिए उनको पहले अच्छी तरह से साफ सफाई करके सुव्यवस्थित कर लेते हैं। फिर बात होती है मरम्मती विविध जल यंत्रण की ऊंचे अटा सुधारियत है कि अब जो विभिन्न प्रकार के जल यंत्र है, अभी आज के समय के जल यंत्र तो आपको पता है, कूलर है, एसी है, पंखे वगैरह जो है ये है। और राजा महाराजाओं के समय जो हम कह सकते हैं कि जो फव्वारे वगैरह होते थे, तो उनको जो तालाब वगैरह, नदियाँ वगैरह, आसपास के जो भी सरोवर वगैरह बने हुए हैं, झरने बने हुए हैं, जो भी आसपास उनके जल के यंत्र हैं, उन जलों के यंत्रों को यहाँ पर फव्वारे वगैरह जाता थे। उस समय राजमहल में आपको पता ही है, आसपास चारों तरफ फव्वारे होते थे। तो उनको क्या करते थे, उनको अच्छी तरह से कह सकते हैं मरम्मत कर ली जाती थी। टूट फूट बाकी जो रह गई है वो अच्छी तरह से टूट फूट को सही करके और उन्हें तैयार कर लिया जाता था। फिर ऊंचे हटाते सुधारियत, ऊपर वाला जो मंजिल का जो कमरा होता है, यानी हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला कमरा होता है या कैसे ऊपर वाली मंजिल का जो कमरा होता है, वहाँ क्या होता है, उस समय सफेदी की जाती थी, यानी अपने कली बोलते हैं तो कली की जाती थी, ये सफेदी की जाती थी। उसको वापस झाड़ फूस करके एकदम सही करके सफेदी करने से क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए वो ऊपर वाले तल को साफ सफाई करके और उस पर हम कह सकते हैं जो कली है या सफेदी कर दी जाती थी। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी, सार तार हार मोल ले धारियत है। अब यहाँ और क्या क्या उपाय कर रहे हैं, सेनापति कहते हैं कि अत्र जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, गुलाब और अर्गजा जो लेप होता है, जिसके कारण तो गर्मी, शरीर की गर्मी वो कम हो जाए, उसके लिए अर्गजा का लेप भी लगाया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है गर्मी को कम करने के लिए और इस ऋतु को और ज्यादा सुगंधित बनाने के लिए। और क्या करते हैं, सार तार हार मोल ले धारियत है। इस ऋतु में जो मोतियों की जो माला है उसको एकदम पूरी तरह से कह सकते हैं खरीद करते हैं, मोल भाव करके अच्छी तरह से, और उसको खरीद करके अपने कंठों में धारण की जाती है, क्योंकि मोतियों की जो माला थी वो भी ठंडक पहुंचाने वाली होती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो गर्मी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो बताइए।
ग्रीष्म के वास्तर बराई देखो सिरे सब राजभोग काज साज यो समारी थी। जो ग्रीष्म ऋतु के दिन हैं उनको सिरे तो ठंडे मनाने के लिए, अब गर्मियों के दिन तो गर्म होते हैं, लेकिन अब उस गर्म दिन को ठंडे बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? राजभोग काज साजियों संवारे थे, यानी राजसी ठाट बाट में हम रह सकें, इस प्रकार से हम सुधारते हैं। पहले तो राजा महाराजाओं का दौर था, इस समय सेनापति का, वो तो अपना उस समय का वर्णन कर रहा है कि राज से ठाट बाट, राजभोग के जो और राजभोग अच्छी तरह से कर सके, इसीलिए साजो समाज को एकदम संवारे जाते थे कि राजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। लेकिन ये बात आज भी लागू होती है, यानी उनके जो प्रयोग है वो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय ही करते थे, ये तो उस समय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अब भी वैसे ही उसको ठंडे बनाने के लिए उसको एकदम राजसी, यानी ग्रीष्म ऋतु में भी राजभोग को एकदम पूरी तरह से करने के लिए, कहने मतलब राजसी ठाट बाट में रहने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं ताकि कोई तकलीफ नहीं हो। एकदम पूरी तरह से कूलर अच्छी तरह लगा लिया, नहीं तरह एकदम पूरा मरम्मत करके टाट वाट लगा के और उसके जो कमियां थी मरम्मत करके अगर लगा दिए तो फिर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में क्या है, दिक्कत नहीं होती। यही बात यहाँ बताई गई है। पूरा देखिए कि जैसे जेठ के महीने नजदीक आते हैं, पहले तो क्या करेंगे, खश वगैरह को एकदम सही करेंगे, फिर है जो तल तय खाने वगैरह है उनको झाड़ पोंछ करके सफाई करके उनको अच्छी तरह कर लेंगे। जो तय खाने होते हैं ठंडे होते हैं, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ करके एकदम सही ढंग से सुधारा जाता है। और फिर क्या होते हैं, अनेक प्रकार के जो जल यंत्र होते हैं जैसे फव्वारे वगैरह होते हैं उनको मरम्मत की जाती है। और ऊंचे ऊंचे अट्टाओं यानी ऊपर वाले जो कमरे होते हैं उनमें सफेदी की जाती है। और सेनापति कहते हैं ये जो इत्र है, गुलाब है, अर्गजाओं का लेप किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि जो मोतियों की जो माला है उसको मोल लेकर यानी उसको खरीद कर कंठ में धारण की जाती है ताकि ठंड प्राप्त हो सके। इसके बाद यह भी कहा गया है कि गर्मियों के दिनों को ठंडा बनाने के लिए और राजसी ठाट बाट में रहने के लिए ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं चौथा कवित। यहां बताया गया है कि जो सेनापति श्लेष अलंकार के माध्यम से इन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के समान ही कर दिया है। कैसे देखते हैं, देखे चित्ती अंबर जले चारि ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरनी करे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छह चाही वही चित्त धैर्य है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। पहले तो यहाँ देखते हैं क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, अंबर का मतलब होता है आसमान, जले यहाँ दो अर्थ निकले। ठीक है, चारी और चौर यानी और चौर मतलब चारों तरफ इधर उधर छूटेंगे। फिर तीन तरवर, तीन के होते हैं घास फूस होती है, तरवर पेड़ को कहते हैं, सब ही को रूप हरे है, यहाँ भी इसके दो अर्थ निकलेंगे। अब पहले इनका अर्थ क्या कहते हैं सेनापति कि पृथ्वी और आसमान के और शोर चारों ओर, अगर गर्मी पहले हम किसका बात करें, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म में ये बताने की कोशिश की है कि गर्मी जब पड़ती है, ये गर्मी के जब मौसम आता है तो पृथ्वी और आसमान चारों ओर छोड़ जितने भी हैं इन चारों कोने वो सब जल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो जल रहे हैं। पहला अर्थ क्या आ रहा है, जलेगा, पहले अर्थ आता है जलना, कि इतनी धूप पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि पृथ्वी के जो चारों किनारे और छोर रहे हैं, कहने मतलब हर जगह जल, पृथ्वी और आसमान का हर जो क्षेत्र है वो जल रहा है। तीन तरवर सब ही को रूप हर है। और इसके कारण यानी गर्मी पड़ने के कारण, धूप पड़ने के कारण क्या हो, इनका जो रूप है यानी कि इनका घास फूस पेड़ पौधों का रूप हरण हो गया है,
यानी उनका जो हरा रंग था उसको क्या कर लिए, छीन लिए, क्योंकि जल गई और जलने के कारण भूरे रंग के हो चुके हैं, उनका रूप का हरण हो गया। यानी इन सब कह सकते हैं जल चुके, इतनी गर्मी ज्यादा पड़ रही है कि पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, ये कहना चाहते हैं, यानी इनके रूप का हरण कर दिया गया। महाजल लागे ज्योति भादव की होती है, यह बात कर रहे हैं कि भयानक गर्मी पड़ रही है और इस भयानक गर्मी में जो जंगल की ज्वाला, भयानक इतनी गर्मी पड़ रही है कि उस समय जंगल की ज्वाला सी लपटे उठ रही है। धरती से क्या हो रही है, धरती से ऐसे लग रहा है जैसे कोई लपटे, जंगल में आग लगती है तो ऊपर ऊपर लपटे उड़ती है ना, तो वैसे यह बताया गया है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल में आग लग गई है। तो यहाँ पे भादव का मतलब यहाँ पर दावानल, दावानल किसे बोलते, दावानल किसे बोलते, जंगल की आग, ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब है जंगल की आग, कि इतनी लपटें उठ रही है कि जैसे लगता है जंगल में आग लग गई है, उतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। जलद पवन तन सेक माने पड़े, यहाँ जलद का भी दो अर्थ लिया जा रहा है। जलद का अर्थ यहाँ जली हुई या गरम, जली या गरम, जो गरम पवन है या जली हुई जो पवने हैं वो क्या करते हैं, सन को तन ये शरीर को सेक रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई तवे पर रख दिया और ये गर्म हवा में इस शरीर को सेक डालेगी, जला डालेगी। तो यहाँ इतनी भयंकर गर्मी की बात यही है कि ये जो गर्म पवनी चल रही है, लू बोलते हैं अपने यहाँ पर, वो क्या करेगी, शरीर को सेक डालेगी, जला डालेगी। दारुण तरु तरे नदी सुख पाने, दारुण तरु। अब यहाँ पर जो दारुण तरु है इसका भी दो अर्थ निकले। यहाँ भयंकर सूर्य, या कह सकते हैं जलता हुआ आग का गोला जो सूर्य है। तो कहते हैं भयंकर तपन, सूर्य की जो तपन है उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को तो नदी में ही सुख मिलता है, था स्नान करने पर नदी में जो ठंडे ठंडे पानी से नहाने पर जिसको आनंद आता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि उसे कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, नदी में तैरने पर, नदी में जाने पर, नदी में नहाने में, नदी में स्नान करने पर। सीरी घन इच्छा चाही वही चित्त धरी, ये चित्त, ये हृदय घनी इच्छा है, पेड़ की जो घनी इच्छा है वो तलाश करता रहता है कि थोड़ी देर चलने बाद में अपने हालत आ जाए कि बस थोड़ा तो पेड़ मिल जाना पड़ा, ठंडी से बस बैठ जाओ, बाद में उठना मन ही हो। तो ये बात गर्मी में बताई गई है कि ये जो हृदय है, ये मन है, वो क्या है, सीरी मतलब घनी इच्छा है। जो घनी इच्छा है ना वो ढूंढने की कोशिश करती, ठंडी और घनी छाया, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और छाया मिल जाए पीछे हृदय। ये ग्रीष्म ऋतु की बात बताई। देखो चतुराई सेनापति कविता है कि जो जिसमें विषम वर्षा की सम कविता की, देखिए सेनापति खुद कह रहे हैं कि देखो मेरी कविता देखो, कविता की चतुराई देखो कि मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के समान ही कर डाला। देखिए तो हमने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ा है, एक बार मैं ग्रीष्म ऋतु का सीधा वर्णन पढ़ता हूँ कि भयंकर तपन के कारण, भयंकर गर्मी के कारण पृथ्वी और आसमान के हर अंग या चारों ओर हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जो जल नहीं रही है, चारों जो क्षेत्र है वो जल रहे हैं। और इसके कारण यानी भयंकर तपन के कारण जो पेड़ पौधे हैं उनका भी रूप हरण कर लिया गया है। और कहते हैं इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि धरती से ज्वालाएं उठ रही है या जंगल की आग लगी हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जो जली हुई है गर्म हवाएं हैं वो हमारे शरीर को सेक रही है, ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि भयंकर सूर्य के कारण या सूर्य तपते हुए सूर्य के कारण ये जो मन है वो नदी में तैरकर या नदी में स्नान करके ही सुख प्राप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा गया है इतनी ज्यादा गर्मी के कारण ये जो मेरा मन है या अपना जो हृदय होता है ना वो ठंडी और गहरी छाया ढूंढता रहता है, वहीं पर बैठने मन करता है उसका।
इस प्रकार से सेनापति ने कहा कि मेरी कविता की ये विशेषता है कि मैंने ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा ऋतु के समान वर्णन किया है। अब ये तो हमने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ा था, इसी में वर्षा ऋतु देखिए। अब आप ये भूल जाइए कि ये क्या पढ़ा, क्योंकि अब हमें वर्षा का ध्यान देना है। वर्षा होगी तो क्या होगा, देखे क्षिति जले अंबर जले हैं चारी ओर छ, तीन तरवर सब ही को रूप हरे। अब यहाँ पर जल होगा, जले का मतलब क्या होगा, जल यानी जो पानी है, कि जहां भी देखो धरती आसमान चारों तरफ पानी ही पानी। भयंकर बरसात हो रही है और भयंकर बरसात होने के कारण क्या हो रहा है, चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है, चाहे धरती पर देख लो चाहे आसमान में देख लो। तीन तरवर सब ही को रूप हरे है। अब यहाँ हरे मतलब हरा, हरा मतलब हरियाली वाला हरा, कि इस पानी के कारण, बरसात के कारण पेड़ पौधों का रंग क्या हो गया है, हरा हो गया है। अब उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया है, कहने मतलब है पेड़ पौधों के कारण हरियाली छा गई है। महाजल लागे ज्योति भादव की होती चले, तन जलद पवन तन सेक मांगे पड़े है। यहाँ बताया गया है, देखो यहाँ पे भादवी का मतलब भादवी का महीना है, अब भादवा बोलो तो भादवी का महीना है, और भादवा के जब महीना आता है तो क्या होती है, जो चमक बिजलियों की गड़गड़ाहट हो रही है, उससे उठने वाली जो चमक है उसके बारे में बताया। ऐसा लगता है कि चारों तरफ जल ही महाजल लगी है, झड़ी लगी है बरसात में, और भादवे के महीने में आसमान से वो चमक, बिजली की चमक गड़गड़ाहट उत्पन्न हो रही है। यहाँ जलद का मतलब क्या है, यहाँ जलद का मतलब बादल है। तो यहाँ बादल, बादलों से जो कह सकते हैं, बादलों और जल के कारण, बादलों और जल के कारण कौन क्या हो गई, ठंडी हो गई है, और वो ठंड के कारण हमारा शरीर है वो ठंडक महसूस कर रहा है, ठंडक प्रदान कर रही है। यहाँ पे देखिए वहां गर्म प्रदान कर रही थी, शरीर को जला रही थी, और यहाँ जो बादलों के कारण, ठंडी हवाओं के कारण ये शरीर है वो प्रसन्न हो रहा है। दारुण तरंगी तय नदी सुख पावे सब, ये दारुण करने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ आपको काठ की नाव, यहाँ पे क्या होगा, काठ की नाव। अब क्या लोग जब बरसात होती है ना तो काठ की नाव लेकर नदियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं और वहां पर आनंद प्राप्त करते हैं, उस सुहावने मौसम का आनंद उठाते हैं। और ये कहा गया इसमें कि बादलों से जो घनी छाया है वो वही चाहते हैं कि चारों तरफ बादल ही बादल हो और बादलों के नीचे लोग बैठे, ऐसा इस मौसम में वो प्रसन्नचित्त होकर इस मौसम का आनंद उठाते हैं। फिर सेनापति कहते हैं कि देखिए मेरी कविता की जो चमत्कार है, उस चमत्कार को देखिए कि मैंने ग्रीष्म ऋतु के समान ही वर्षा ऋतु का वर्णन कर दिया। यानी पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया और वर्षा ऋतु का वर्णन कर दिया। कहने मतलब दोनों एक ही, इस एक ही कविता से उन्होंने दोनों ऋतुओं को हमें बता दिया और एक जैसे ही बताया। कहने मतलब एक ही पंक्ति इस कविता के माध्यम से दोनों का एहसास कर दिया, ग्रीष्म ऋतु का भी एहसास करा डाला और वर्षा ऋतु का भी एहसास करा डाला। ठीक है, देखिए अब अगला पाठ 6 पद्माकर गंगा स्तुति। ये गंगा लहरी नामक इनकी पुस्तक से लिया गया है। पहले हम पद्माकर जी के बारे में जानकारी लेते हैं। पद्माकर जी का जो कवित्व वृक्ष है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले रीतिकाल के अंतिम लोकप्रिय आचार्य कवि रहे, इन्हीं कह सकते हम निसंकोच ये कह सकते हैं, यही अंतिम लोकप्रिय कवि थे पद्माकर जी। इनका जन्म हुआ है 1753, जो बांदा जिला उत्तर प्रदेश है यहाँ, और इनका निधन होता है 1833 में कानपुर में। जीवन काल के अंतिम जो 7 साल थे कुष्ठ रोग होने के कारण कहते हैं यहीं पर अंतिम 7 साल बिताए थे। और गंगा लहरी नामक जो रचना थी वो यहीं गंगा घाट पर इन्होंने लिखी थी। गंगा घाट कानपुर पे यहाँ पर इन्होंने लिखी है और कहते हैं कि इस कारण उनका रोग ठीक हो गया था। वास्तविक नाम अगर बात करें तो इनका नाम है प्यारेलाल। पिता का नाम करें
पिता के नाम बात करते हैं तो मोहनलाल भट्ट थे, इसीलिए इनके तेलंग भट्ट ब्राह्मण, यानी कौन सी जाति के थे? तेलंग ब्राह्मण। ये दक्षिण में जो तेलंग ब्राह्मण है ये वही थे। 16 वर्ष की आयु में ही छंद रचना करने लगे थे। इनकी खासियत है छोटी सी उम्र में, आप जितनी उम्र में है तो कह सकते हैं कि पहली बार इन्होंने छंद रचना कर डाली। पन्ना नरेश हिंदुपति के गुरु रहे। कौन? पद्माकर। उस समय जो पन्ना नरेश हिंदुपति थे उनके गुरु भी रहे। पद्माकर ने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था। कहते हैं कि इस छंद से श्री गुरु रामनाथ जो थे वो इतने प्रसन्नचित्त होते हैं कि उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसका स्वरूप दे दी थी। यानी वो छंद इन्हें इतना पसंद आया कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रिका इन्हें दे दी थी। अस्त्रदाता देखिए, अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर जयपुर नरेश, भीमसेन उदयपुर नरेश है, और जो दौलत राव ग्वालियर के नरेश है। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं बात करें, हिम्मत बहादुर वीरदावली, एक तो ये वीरदावली है, एक प्रताप सिंह वीरदावली है, 2 तो वीरदावली है, एक प्रबोध 25 है, एक कली 25 है। इसके अलावा पद्मावरण, एक गंगा लहरी है, एक यमुना लहरी भी है। यमुना लहरी, तो 2 लहरियों ये याद कर लेना। अलीजा प्रकाश भी है। राम रसायन, जगत विनोद और रसमंजरी, ये इनकी प्रमुख रचना आती है। ये राम रसायन अपने आप में खासियत है। क्यों खासियत है? ये अनुवाद है। किसका अनुवाद है? वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि जी ने मूल जो रामायण लिखी थी उसी का इन्होंने अनुवाद करके राम रसायन नामक रचना लिखी है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो पद्माकर जी रीतिकाल के अंतिम कह सकते हैं रीतिकाल कवि है। मैं इनका वास्तविक नाम याद रखना है पहली बार, और इनके जो किस किस के आश्रय में रहते हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन सिंह है, हिम्मत बहादुर है जयपुर नरेश, भीमसेन उदयपुर नरेश, दौलत राव ग्वालियर नरेश है। इनके अलावा ये रचना याद करनी पड़ेगी आपको। तो देखिए, हिम्मत बहादुर वीरदावली और प्रताप सिंह वीरदावली, 2 तो वीरदावली याद कर लो, 2 लहरी याद कर लो, गंगा लहरी और यमुना लहरी, और 2 25 याद कर लो, प्रबोध 25 और कली 25, ये याद हो गई। इसके अलावा रहती कौन सी है? पद्मावरण, खुद इनका नाम है। जगत विनोद, अलीजा प्रकाश और रसमंजरी है। एक राम रसायन तो आपको याद करनी पड़ेगी। राम रसायन है वो वाल्मीकि जी की कह सकते हैं रामायण का अनुवाद है। देखिए अब पद्माकर जी का जो यहाँ पहला कविता है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ गंगा स्तुति है, तो गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए गंगा लहरी से ये कविता लिया गया है। देखिए, विदित कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। आपको पता होना चाहिए कि गंगा का अवतार किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से वो धरती पाई है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद मकर गिरीश शीश मंडल के, मंडन की स्वाल तत्काल अग्रहर है। भूपति भगीरथ के रथ की पुण्य पथ, जन जप जोग फल फैल की पहर है। क्षेम की शहर गंगा रावरी लहर है, कली काल को कहर जमन जाल को जहर। कितनी अच्छी बात कही है आपने। तो पहले देखिए कि ब्रह्मा जी के कमंडल से यहां से ये निकली, यहां इस कमंडल से गंगा आती है और फिर श्री हरि यानी विष्णु जी के चरणों में प्रवाहित होती है। और यहाँ से आपको पता है शिव जी की जो जटाएं हैं, शिव जी की जटाओं, और यहाँ से वो भागीरथ के पीछे जाती है। तो इस प्रकार से बात जो हुई थी वही यहाँ पर बताने की कोशिश की है। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि। ये बात प्रसिद्ध है, ये बात सिद्ध है कि आप
भगवान ब्रह्मा की सिद्धि से प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सिद्धि से आपको प्राप्त किया था। और हरिपद पंकज प्रताप की लहर, और हरि के जो चरण है, पंकज कमल रूपी जो चरण है, उनके क्या हो आप उनके प्रताप की लहर हो, उनके यश की लहर, यानी गंगा अपने आप में भगवान विष्णु के यश की लहर है। कहे बदमाकर गिरीश शीस मंडन की माल तत्काल अगहर है। और पद्माकर जी कहते हैं कि भगवान शिव की जटाओं को सुशोभित करने वाली ये जो गंगा है वो पाप को तत्काल नष्ट करने वाली है। ये जो माल है, यानी मालती माला है, ये गंगा जो जटाओं से निकलती है ना, वो तत्काल पाप को नष्ट करने वाली है, तुरंत पाप को नष्ट कर देती है। अगर मतलब पाप को नष्ट करना तत्काल मतलब तुरंत, मतलब माला, मालती माल की बात कर रहे हैं। गिरीश मतलब शिव जी की शीश, मतलब सिर, और मंडल कहने मतलब सुशोभित कर रही है, और हरि पद मतलब भगवान विष्णु के चरण प्रताप यश की लहर है। और भगवान विधि किसी का है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कमंडल की सिद्धि है कि भगवान ब्रह्मा की सिद्धि के रूप में गंगा प्राप्त हुई है। और भगवान हरि के प्रताप की लहर, यश के लहर कौन है? गंगा है। और भगवान शंकर की जटाओं को सुशोभित करने वाली कौन है? गंगा है। पाप को तुरंत नष्ट करने वाली कौन है? गंगा है। ये बात बताई गई है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन जप जोग फल फेल के पहल। यहाँ बताया गया कि जो भगीरथ है, भगीरथ ने आपको पता है बड़ी तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद में गंगा उसके रथ के पीछे पीछे बही थी। तो कहते हैं कि भगीरथ के पीछे पीछे रथ में चलने वाली उस पवित्र मार्ग, उस रथ जहां जहां जिस मार्ग में चला था, उस मार्ग को पवित्र करने वाली ये गंगा है। जनु जप जोग फल फेल की फहरे, और जनु ऋषि ने जो तपस्या की थी, उस तपस्या के फल के रूप में ये प्राप्त होने वाली गंगा है। कि बड़ा कठिन तपस्या जनु ऋषि ने की थी, जब भी जानी नाम पड़ता है इनका। तो कहते हैं कि जनु ऋषि ने जो तपस्या की थी, योग किया था, उसी के फल के परिणाम गंगा प्राप्त हुई थी। चैन की चहर गंगा रावरी लहर है कि आपके गंगा माता, आपकी जो लहरें हैं वो सभी का कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर जम जाल को लहर है, यानी कलिकाल कलयुग के लिए कहर के समान, और यमराज के जाल का जहर के समान, यानी उस बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली है ये गंगा। फिर देखिए अपने पूरे को पूरा वापस देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो गंगा है वो विधाता श्री ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि के रूप में प्राप्त होने वाली है, और भगवान विष्णु के जो पंकज रूपी, कमल रूपी जो चरण है, उनके प्रताप यानी यश की लहर के रूप में है। और इसी प्रकार पद्माकर जी कह रहे हैं कि भगवान शिव की जटाओं पर सुशोभित होने वाली ये जो गंगा है, ये तुरंत पापों को नष्ट करने वाली है, तत्काल पापों को नष्ट करने वाली है। और आगे कहा गया है कि यह वो है जो भागीरथ के जो रथ था, उस रथ जिस मार्ग पे चला था, उस मार्ग को पवित्र करने वाली ये गंगा है। और आगे कहा है कि ये वही है जिसने जनु ऋषि की कठोर तपस्या के फल के स्वरूप प्राप्त हुए थे। यानी कौन है? ये वही है जो जनु ऋषि के कठोर तपस्या के फल के रूप में प्राप्त हुई है। आगे बताया गया कि आप हे गंगा माता, आपकी जो लहर है वो सभी का कल्याण चाहने वाली है। और अंत में कहा गया है कि आप कलिकाल के लिए, कलयुग के लिए कहर के समान हो, और यमराज के लिए जहर के समान हो, अर्थात बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली, मोक्ष दिलाने वाली हो हे गंगा माता। तो इस प्रकार से गंगा की स्तुति की है, और गंगा को सबसे ऊपर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और अलग अलग चरणों में जिस प्रकार से गंगा आई है, उस चरण का उल्लेख यहाँ पर किया है कि किस प्रकार से गंगा आई, जो किदवंती है उसी का उल्लेख किया है। ये याद रखना है। और इसके अलावा जनु ऋषि के बारे में याद रखना है, और तो वही बातें हैं। ठीक है।